Exercise 5.4, question number 8. Elements of mathematics. Find A inverse where A is the matrix is given and hence solve the equations. आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है और इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको ये इक्वेशंस क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो इस क्वेश्चन में इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या है 1, इसी का रो और इसे कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रहेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -12 और फिर माइनस करके इसकी इससे करो तो -6, तो वो क्या हो जाएगा +6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट का साइन चेंज होता है तो +2 है तो क्या आएगा -2। इसी का रो और इसे कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 एंट्रीज रहेगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -8, फिर माइनस करके इसकी इससे करो 3 2 जा 6, फिर -3, अगले का साइन चेंज नहीं होता तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो -6 और फिर माइनस करके 3 3 जा 9, तो ये आ गया माइनस का 6, -14 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 28, -6 और -9 -15 और -3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 45। तो 45 और 28 कितना हो गया हमारा 73। 73 में से 6 क्या 67। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 67 आ गया। अब आप इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करोगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स के आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले A11 निकालो। तो -1 की पावर 2, 1 + 1 2, इसका निकालेंगे कोफैक्टर। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -12 और फिर प्लस का 6, तो -6 आ गया ये। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2 3, A12 यानी इसका निकालेंगे। ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रह गए। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -8 और 3 2 जा 6, -8 और -6 -14 और बाहर माइनस है क्या हो जाएगा +14। ऐसे ही A13 -1 की पावर 1 + 3 4, A13 यानी इसका निकाल रहे हैं। तो ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रह गए। -6 और फिर -3 3 जा 9, तो -15 आ जाएगा ये। फिर A21 -1 की पावर 2 + 1 3, इसका निकालेंगे A21 यानी इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रह गए। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -8 और फिर माइनस करके इसकी इससे करो -3 की -3 से करेंगे तो +9 आएगा, लेकिन उसको आपको माइनस करना है। तो -8 और -9 -17 और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा +17। A22 -1 की पावर 2 + 2 4, A22 यानी इसका निकालना है। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रहेगा आपके पास। तो 1 की -4 से करोगे -4 और फिर माइनस करके इसकी इससे करो तो 3 की -3 से करोगे +9, -9 आएगा लेकिन उसको माइनस करेंगे तो +9, तो 9 में से 4 गया 5, तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे अब A23 -1 की पावर 2 + 3 5, A23 यानी इसका निकाल रहे कोफैक्टर। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रह गए। तो 1 की -3 से करोगे -3 और फिर 3 2 जा 6, तो -9 और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा +9। अब A31 -1 की पावर 3 + 1 4, A31 यानी इसका निकाल रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, 2 2 जा 4 और -9 प्लस करेंगे, उसको माइनस करेंगे मतलब प्लस हो जाएगा। तो 4 + 9 13 आ गया। A32 -1 की पावर 3 + 2 5, A32 यानी इसका निकाल रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रह गए। तो 2 और फिर माइनस करके इसकी से करो तो 2 की -3 से करोगे -6 आएगा, लेकिन उसको प्लस कर देंगे तो 8 और बाहर माइनस है तो -8। लास्ट A33 तो -1 की पावर 3 + 3 6, A33 यानी इसका निकाल रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये 4 रह गए। तो 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4, तो -1 आ गया ये। अब आपको करना क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए एलिमेंट्स की जगह ये कोफैक्टर्स प्लेस करने हैं। तो पहला -6
14 माइनस 15, 17 5 9, 13 माइनस 8 माइनस 1। और अब उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, -6 14 माइनस 15, 17 5 9 और 13 माइनस 8 माइनस 1। तो ये हमारा अब ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पुट कर दिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी, तो इनवर्स आ गया। अब इस ए इनवर्स की मदद से आपको इक्वेशंस क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो इक्वेशंस जो थी वो थी x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 11। ये तीन इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है इस ए इनवर्स की मदद से। तो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि इन तीन इक्वेशन से आप तीन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करोगे। तो पहली जो मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट्स की बनेगी। तो वो कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमने ए ऑलरेडी गिवन था, इसलिए हम उसको ए नहीं मान रहे, हम उसको सी मान लेते हैं। तो सी मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4। तो ये तो हमारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बन गई। फिर वेरिएबल्स की बनानी थी x y z, और फिर कॉन्स्टेंट्स की बनानी थी, उसको हमने डी मान लिया। तो -4 2 11। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो c की x से मल्टीप्लाई करोगे तो d आएगा, और जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो c वहाँ जाके c इनवर्स इंटू डी आएगा। तो x वैल्यू किसके आ जाएगी, c इनवर्स इंटू डी के। अब ये जो c मैट्रिक्स है और जो a मैट्रिक्स गिवन थी वो सेम है। ये जो सी मैट्रिक्स हमने जो कोफिशिएंट से बनाई थी और जो ए मैट्रिक्स गिवन थी जिसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना था, वो दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो अगर सेम है तो उनका इन्वर्स भी सेम होगा। तो सी की जगह आप ए रख दो, तो ए इन्वर्स इंटू डी। अब ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, 1/67 इंटू में -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 और इंटू में डी। डी कितना है, -4 2 और 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6 की -4 से करोगे 24, 17 2 से करोगे 34 और 13 की 11 से करोगे 143, 14 4 ज़ा -56, 5 की 2 से करोगे 10 और 8 की -8 की 11 से करोगे -88, 15 की -4 से करोगे प्लस का 60, 9 2 ज़ा 18 और -1 की 11 से करोगे -11। तो 24 प्लस 34 58 और 58 में जब आप 143 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 191, और उसको जब 67 से आप डिवाइड करोगे तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ एक्स वैल्यू 3 आ जाएगी। -56 और प्लस का 10, माइनस का 46 और माइनस का 88। तो ये आ जाएगा, जब आप उसको 67 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, y की वैल्यू आ जाएगी -2 और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, तो x आ गया 3, y आ गया -2 और z आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका आपको सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। फिर उस ए इनवर्स का फाइंड आउट करने के बाद आपको उस ए इनवर्स की हेल्प से आपको ये तीन इक्वेशन सोल्व करनी है। तो हमने इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ए इनवर्स हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसका ए इनवर्स फाइंड आउट किया था। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इससे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो उस मैट्रिक्स का, और फिर आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करो। तो ए इनवर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया इसका। अब आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें तीन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगे, सी एक्स और डी। तो सी तो बनती है कोफिशिएंट से, तो क्या होगी वो 3 1 2, फिर आएगी 3 2 -3, फिर आएगी 2, जेड नहीं है 0 -1। फिर एक्स मैट्रिक्स वो वेरिएबल्स की होगी,
एक्स वाई जेड और फिर डी मैट्रिक्स वो कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स की होंगी 1, 4 और 5। अब जो हमारे पास इसके बाद क्या होता है सी एक्स इज इक्वल टू डी, तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आएगा सी इनवर्स इंटू डी। अब जो यहाँ से ए मैट्रिक्स है और जो सी मैट्रिक्स है इसमें रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? जो सी मैट्रिक्स है ना वो ए का क्या है ट्रांसपोज। सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। जो सी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स उसमें रिलेशनशिप है। लास्ट क्वेश्चन में सी और ए सेम थे, लेकिन यहाँ पे क्या है सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सी की वैल्यू रख दो ए का ट्रांसपोज। हमने सी की वैल्यू पुटअप कर दी और फिर -1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के इन्वर्स निकाल रहे हैं, या फिर हम पहले उसका इन्वर्स निकाल ले और फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो कोई इफेक्ट मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसमें इन सिंबल्स को चेंज कर रहे हैं। तो पहले इन्वर्स निकाल रहे हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो इन्वर्स तो हमने फाइंड आउट कर रखा है, ये मैट्रिक्स का क्या है इन्वर्स। तो इन्वर्स की वैल्यू रख दो -1/17 और फिर इन्वर्स की वैल्यू रखोगे -2, -3, -4, 1, -7, 2, -7, 15, 3 और फिर इसका क्या करना है आपको ट्रांसपोज। तो इस 17 में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उन्हीं का ट्रांसपोज करना है। और इनटू में डी मैट्रिक्स क्या है 1, 4, 5। अब सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने के बाद आप उसकी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो आप इसका ट्रांसपोज करो। तो रो कॉलम में आ जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा -3, -7, 15, -4, 2, 3, फिर 1, 4, 5। अब मल्टीप्लाई करो इसकी इससे। -2 की 1 से करोगे -2, -3 की 4 से करोगे -12 और माइनस का 20। 1 की 1 से करोगे 1, माइनस का 28 और 5 2 ज़ा 10। -9 की 1 से करोगे -7, 15 4 ज़ा 60 और 3 5 ज़ा 15। सोल्व करोगे इसको आप, माइनस का 14 और माइनस का 20, माइनस का 34, -17 से डिवाइड करोगे 2, -27 और प्लस का 10, माइनस का 17, -17 से डिवाइड करोगे 1, 75 में से 7 गया 68, -17 से डिवाइड करोगे -4। तो ये हमारा x तो आ गया 2, y आ गया 1 और z आ गया -4। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको ए बी निकालना है, मतलब ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद रिजल्ट का यूज़ करके आपको ये इक्वेशंस सोल्व करनी है। तो सबसे पहले आप ए बी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ए बी क्या आएगा, आप इस मैट्रिक्स की इससे क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो 1 की 2 से करोगे 2, -1 की -4 से करोगे +4 और 0 की 2 से करोगे 0, 2 की 2 से करोगे 4, 3 की -4 से करोगे -12 और 2 4 ज़ा 8, 0 की 2 से करोगे 0, 1 की -4 से करोगे -4 और 2 की 2 से करोगे +4, 1 की 2 से करोगे 2, -1 की 2 से करोगे 2, -1 की 2 से करोगे -2 और फिर 0 की -1 से करोगे 0, 2 की 2 से करोगे 4, 3 2 ज़ा 6 और -4, फिर 0, फिर 2 और फिर -2। यहाँ आएगा माइनस का 4, फिर माइनस का प्लस का 4, -1 की -4 से करोगे प्लस का 4 और फिर 0, फिर 2 4 ज़ा -8, 3 की -4 से करोगे -12 और प्लस का 20, 0, फिर 1 की -4 से करोगे माइनस का 4 और 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा आ गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये हमारा ए बी आ गया। अब मुझे ए बी की मदद से ये इक्वेशन सोल्व करनी है। सबसे पहले इसमें भी आपको मतलब 3 मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करोगे। तो जो सी मैट्रिक्स है वो क्या आएगी 1 2 0, -1 3 1, 0
4 2, फिर वेरिएबल्स एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और फिर लास्ट कॉन्स्टेंट्स 3 17 7। यहाँ पे सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स क्या है, सेम। सी और ए में रिलेशन क्या है, सी और ए क्या है, सेम। अब हम ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये मैट्रिक्स आ रही है, यानी कि जो रिजल्ट आया वो आया ए बी इज इक्वल टू 6 कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, आई। तो ए बी इज इक्वल टू 6i, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6i। अब आपको करना क्या है, आपको ये आई के आगे जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स होगा उसको डिवाइड में लेके जाओ बी के, तो b बाई 6 इज इक्वल टू आई। अब मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आई। ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आई आता है। तो मतलब ए मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे आई तब आएगा जब वो जो उसका जो दूसरा मल्टीप्लिकेंट होगा वो उसका इन्वर्स होगा। तो यानी ये क्या है, इसका इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b बाई सी। तो किसी मैट्रिक्स की जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं आई जब ही आता है जब वो दूसरी उसकी क्या होती है, इन्वर्स होती है। तो यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो यहाँ पे अगर 6 है तो आपको 6 डिवाइड में लेके आना है, अगर यहाँ 4 है तो 4 डिवाइड में लेके आना है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड में लेके आना है। तो ए इन्वर्स क्या आ गया, b बाई 6। अब जो सी एक्स था वो डी के इक्वल था, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सी इन्वर्स इंटू डी। सी ए के इक्वल था तो ए इन्वर्स इंटू डी, और ए इन्वर्स की वैल्यू क्या ही है, b बाई 6 इंटू डी। तो 1/6, और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 और 5, और जो डी मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 17 और 7। अब आप इनको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।